बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तागूती दुनिया इमरान सीरीज। डॉक्टर क्रिस्टाइन का चेहरा गुस्से की शिद्दत से बुरी तरह भड़क रहा था। इसका जिस्म तना हुआ था, जबकि इसकी नज़रें सामने दीवार पर जमी हुई थीं, जहां रोशनी और अंधेरा मिलकर दायरे की सूरत में इंतहाई तेज रफ्तारी से घूम रहा था। फिर वहां एक परिंदा फड़फड़ाता हुआ दिखाई दिया, और फिर ये परिंदा उछलकर दीवार से निकलकर जमीन पर गिरा, और फिर चंद लम्हों बाद वहां परिंदे की बजाय नौजवान हास्पर मौजूद था। हास्पर हाजिर है आका। हास्पर ने रकू के बल झुकते हुए कहा। ये सब क्या हो रहा है हास्पर? ये सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है। हमने अपनी ताकतों के जरिए जीप का इंजन गर्म करा दिया। इस तरह वो अफ्रीकी जोसेफ पानी लेने अकेला चश्मे की तरफ गया, और हमारी ताकतों ने इस पर कशनाओं का छिड़काव कर दिया, और फिर हमारी ताकतों ने दूर से दो खौफनाक चीतों को वहां पहुंचा दिया। फिर एक चीते ने इस पर हमला कर दिया, लेकिन वो तो चीते से भी ज्यादा फुर्तीला निकला, और चीता हलाक हो गया। इस दौरान उसके साथी वहां पहुंच गए, लेकिन कशनाओं की खुशबू की वजह से दूसरे चीते ने उस पर अचानक हमला कर दिया। वो मामूली जख्मी हुआ, और इस बार इस इमरान ने गोलियां चलाकर इस चीते को हलाक कर दिया। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने गुस्से से धारते हुए लहजे में कहा, आका, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये लोग तरने वाला नहीं हैं। ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं। हास्पर ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये वाकई इंतहाई खतरनाक लोग हैं। मेरे तसव्वुर में भी ना था कि ये बोसाओ कबीले को भी राम कर लेंगे। वो जोसेफ तो ना सिर्फ इनकी जबान बोल रहा था, बल्कि इसने सरदार लोगम्बा की नाकाबिले यकीन शर्त भी जीत ली। इसने हैरत अंगेज तौर पर इंतहाई तेज रफ्तार तीर का ना सिर्फ रुख बदला, बल्कि इसे पकड़ भी लिया। इस तरह पूरा बोसाओ कबीला इन पर तीर चलाने की बजाय उल्टा उन्हें अपने साथ लेकर अपने गांव पहुंच गया है। बोलो हास्पर, ये सब क्या है? डॉक्टर क्रिस्टाइन ने एक बार फिर चीखते हुए कहा। आका, ये लोग इससे भी ज्यादा अजीब काम कर सकते हैं, लेकिन आका, ये बहरहाल इंसान हैं। इनका खात्मा किया जा सकता है, उन्हें चक्कर दिया जा सकता है। हास्पर ने कहा तो डॉक्टर क्रिस्टाइन चौंक पड़ा। कैसे? हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो मैं मुतमईन हूँ कि ये लोग किसी सूरत भी दलदल को पार करके मुझ तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन मैं इन्हें बहरहाल हलाक कराना चाहता हूँ। इसलिए तुम बताओ कि ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर क्रिस्टाइन ने तेज लहजे में कहा। आका, उन्होंने लामहला दलदल पार करके आप तक पहुंचने की कोशिश करनी है, और दलदल पर चलने वाली कश्ती आपके पास है। और बोसाओ कबीला भी इस जैसी दूसरी कश्ती इसलिए नहीं बना सकता कि इस कश्ती के पेंदे पर सांभर की चर्बी लगाई जाती है, और इस वक्त पूरे जंगल में एक भी सांभर मौजूद नहीं है। इसलिए किश्ती तो तैयार नहीं हो सकती। इससे फायदा उठाते हुए आप अपनी ताकतों के जरिए बुसाओ कबीले के किसी सियाने के जहन में ये बात डाल दें कि इसके बुजुर्गों ने सांभर ना मिलने की सूरत में गावफर की चर्बी इस्तेमाल की थी। गावफर यहाँ आम मिल जाता है, चुनाचे ये लोग ऐसा करेंगे, और गावफर की चर्बी किसी और किश्ती के पेंदे पर लगा देंगे, और फिर वो इसे इस्तेमाल करेंगे। किश्ती थोड़ी देर तक तेजी से फिसलती रहेगी, और ये मुतमईन हो जाएंगे। चुनाचा ये इस पर सफ़र करेंगे, लेकिन गावफर की चर्बी जल्दी सूख जाती है, और जैसे ही ये सूखेगी, ये अपना काम बंद कर देगी, और किश्ती दलदल के तकरीबन दरमियान में रुक जाएगी, और ये लोग इस अंदाज में फंस जाएंगे कि ना आगे जा सकेंगे और ना ही वापस, ना किश्ती से नीचे उतर सकेंगे और ना ही किश्ती को चला सकेंगे। इस पहाड़ी पर आपके 20 बोसाओ मौजूद हैं। वो चौंके अपने सरदार से नहीं मिले, इसलिए उन्हें मालूम ही ना होगा कि इनका सरदार उनके ताबे हो चुका है। इसलिए वो आपके हुक्म की तामील करते हुए इन पर जहरीले तीर बरसाएंगे, और ये लोग हलाक हो जाएंगे। वैसे भी ये लोग इस अंदाज में फंस जाएंगे कि फिर इनका जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। हास्पर ने कहा तो डॉक्टर क्रिस्टाइन के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वाह, वाह, तुमने वाकई कमाल कर दिया हास्पर। तुमने ऐसा मंसूबा बनाया है कि ये लोग हर सूरत में हलाक हो जाएंगे। बहुत खूब, तुमने वाकई कमाल कर दिया है। मैं तुम्हें इस पर बड़ा इनाम दूंगा। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। आपकी कदर शनासी है आका।
हास्पर ने भी मुसर्रत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, तुमने वाकई मेरा मसला हल कर दिया है। लेकिन क्या वाकई गाउफर की चर्बी सूखने पर काम की नहीं रहती? ऐसा ना हो कि वो मेरे सर पर पहुंच जाए। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ आका। आप बेशक शैतान के दरबार के कोको गो से पूछ लें। हास्पर ने कहा, ठीक है, मैं मालूम कर लूंगा। अब तुम जा सकते हो। जब ये लोग हलाक होंगे तो तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा तो हास्पर उठकर खड़ा हुआ। फिर चंद लम्हे वो परिंदे की तरह फर्श पर गिरकर फड़फड़ाता रहा और फिर उछलकर दीवार में गायब हो गया। डॉक्टर क्रिस्टाइन चंद लम्हे खामोश बैठा, कुछ सोचता रहा और फिर इसने आंखें बंद की और मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा। फिर इसने दाएं बाएं मुंह करके फूंक मारी और साथ ही आंखें खोलकर इसने अपना बायां हाथ जोर से तख्त पर मारा तो सामने कमरे में एक स्याह फाम आदमी हेवले की तरह नजर आने लगा। चंद लम्हों बाद वो वाजे हो गया। वो अफ्रीका के किसी कबीले का आदमी लगता था। कोकोगो हाजिर है आका, इस स्याफाम आदमी ने मौदबाना लहजे में कहा। तो डॉक्टर क्रिस्टाइन ने हास्पर की बताई हुई तमाम तरकीब तफसील से बता दी। मेरे लिए क्या हुक्म है आका? कोकोगो ने पूछा। कोकोगो, तुम अफ्रीका के तमाम राजों को जानते हो। मुझे बताओ कि सांभर की चर्बी किश्ती के पेंदे में लगा दी जाती है और फिर ये किश्ती फिसलती हुई आगे बढ़ जाती है। लेकिन अगर सांभर की बजाय गाउफर की चर्बी किश्ती के पेंदे में लगा दी जाए तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा, आका, गाउफर की चर्बी देर तक काम नहीं कर सकती। वो बहुत जल्द सूख जाती है और सूखने के बाद वो काम नहीं करती। इसलिए जहाँ भी ये चर्बी सूख जाएगी, वहाँ ये किश्ती मजीद फिसलने से रुक जाएगी और फिर वो ना वापस जा सकेगी और ना ही आगे जा सकेगी। अलबत्ता अगर दलदल मुख्तसर होगी तो फिर गाउफर की चर्बी की मदद से किश्ती को पार कराया जा सकता है। कोकोगो ने मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, क्या तुम मेरे दुश्मनों को देख रहे हो? डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा, मैंने यहाँ आने से पहले आपके दुश्मनों को देख लिया है आका, क्योंकि जब आपने मुझे बुलाया तो मैंने मालूम किया कि आपने मुझे क्यों बुलाया है और फिर मालूम होते ही मैंने आपके दुश्मनों को देख लिया। आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? कोकोगो ने जवाब देते हुए कहा, मेरे दुश्मनों में एक अफ्रीकी हबशी भी है। इसने ऐसा चक्कर चलाया है कि तागूती दुनिया की बड़ी ताकतों से भी ज्यादा चक्कर चलाकर इसने बोसाओ कबीले को अपना मुती बना लिया है। अब ऐसा ना हो कि इस अफ्रीकी को गाउफर की चर्बी के बारे में इन बातों का इल्म हो और मेरा मंसूबा एक बार फिर नाकाम हो जाए। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा, मैं इस अफ्रीकी के जहन को देखता हूँ आका। कोकोगो ने कहा, सिर्फ इसके ही नहीं बल्कि इसके तमाम दुश्मनों के बल्कि तमाम दुश्मनों के जहनों को भी देखो। किसी और के जहन में ये बात मौजूद ना हो। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा, हुक्म की तामील होगी आका। कोकोगो ने कहा और उसके साथ ही उसने सर झुकाया और आंखें बंद कर लीं, जबकि डॉक्टर क्रिस्टाइन खामोश बैठा उसे देखता रहा। फिर कुछ देर बाद कोकोगो ने सर उठाया और आंखें खोली तो उसके चेहरे पर चमक थी। खुशखबरी है आका, ना इस हबशी के जहन में ये बात है और ना ही आपके बाकी दुश्मनों के जहनों में। कोकोगो ने कहा, तुम मुस्तकबिल में झांक सकते हो? डॉक्टर क्रिस्टाइन ने पूछा। थोड़ा बहुत तो देख सकता हूँ, ज्यादा नहीं, कोकोगो ने जवाब देते हुए कहा। तो जहां तक देख सकते हो, देखो कि मेरे दुश्मन दलदल को पार कर लेंगे या नहीं। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा, हुक्म की तामील होगी आका। कोकोगो ने जवाब देते हुए कहा और एक बार फिर सर झुकाकर आंखें बंद कर ली। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद उसने आंखें खोली और सर उठा लिया। खुशखबरी है आका, कोकोगो ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। क्या देखा है तुमने? तफसील बताओ। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने भी मुसर्रत भरे लहजे में कहा, आका, मैंने देखा है कि एक खास किस्म की किश्ती दलदल के ऐन दरमियान में रुकी हुई है। वो ना आगे जा रही है और ना ही पीछे। इस पर आपके दुश्मन सवार हैं और पहाड़ी पर से इन पर जहरीले तीर बरसाए जा रहे हैं और इनके पास जो आग उगलने वाली चीजें हैं वो आग उगल रही हैं, मगर आपके दुश्मन परेशान नजर आ रहे हैं। कोकोगो ने जवाब देते हुए कहा, किश्ती दलदल के दरमियान में ही है ना? डॉक्टर क्रिस्टाइन ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। हाँ आका, कोकोगो ने जवाब देते हुए कहा। फिर ठीक है, इसका मतलब है कि हास्पर का मंसूबा कामयाब रहेगा और गाउफर की चर्बी लगाकर ये लोग हमारे जाल में फंस जाएंगे और आखिरकार हलाक हो जाएंगे। ठीक है, तुम अब जा सकते हो।
डॉक्टर क्रिस्टाइन ने मुस्तरद भरे लहजे में बात करते हुए कहा और आखिर में हाथ उठाकर नीचे की तरफ झटका तो कोकोगो के जिस्म के गिर्द धुआं सा नमूदार हुआ। वो चंद लम्हों तक इस धुएं में हेवले की तरह नजर आता रहा और फिर यकलख्त गायब हो गया। तो डॉक्टर क्रिस्टाइन ने इत्मीनान भरा तवील सांस लिया, क्योंकि अब इसे मुकम्मल यकीन हो गया था कि इसके दुश्मन लाजमन हलाक हो जाएंगे और आखिरकार वो कामयाब रहेगा। इमरान अपने साथियों समेत दलदल के किनारे पर मौजूद था। इसके साथ बुसाओ कबीले का सरदार लोगम्बा और दीगर कबायली मौजूद थे। दलदल का पाट बहुत चौड़ा था और दलदल एक दायरे की सूरत में थी, जिसके दरमियान एक पहाड़ी नजर आ रही थी। जिस जगह इमरान और उसके साथी मौजूद थे, वहां से पहाड़ी तक का फासला काफी था। ये इतना फासला था कि दूर से पहाड़ी वाज़े तौर पर नजर ना आ रही थी। दूरबीनें चूंकि जीप में ही रह गई थी, इसलिए इमरान दूरबीन की मदद से इस पहाड़ी का तफसीली जायजा ना ले सकता था। सरदार लोगम्बा ने उन्हें बताया था कि डॉक्टर क्रिस्टाइन इस पहाड़ी के अंदर बने हुए एक बड़े गार नुमा कमरे में मौजूद है, और सरदार ने भी ये भी बताया था कि डॉक्टर क्रिस्टाइन के साथ 20 के करीब बोसाओ कबीले के अफराद भी मौजूद हैं, जिनके पास कमानें और जहरीले तीरों के तरकश मौजूद हैं। ये सब अफराद डॉक्टर क्रिस्टाइन के साथ इस खुसूसी किश्ती में गए हैं, जिसके पेंदे में सांभर की चर्बी लगाई गई है। इस चर्बी की वजह से इस किश्ती को मखसूस चप्पुओं की मदद से दलदल के ऊपर फिसलाकर पहाड़ी तक ले जाया जाता है और वापस लाया जाता है। इमरान साहब, मेरे ख्याल में हमें ऐसी किश्ती खुद बनाना पड़ेगी, वरना हम यहाँ से आगे किसी सूरत भी नहीं बढ़ सकेंगे, सफदर ने कहा। हाँ, यहाँ दरख्त मौजूद हैं और ऐसे औजार भी हैं जिनसे ये किश्ती बनाई जाती है, इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। औजार? वो आपने कहाँ देख लिए हैं? सफदर ने हैरान होकर कहा। तीर और कमान बनाने के लिए औजार इस्तेमाल किए जाते होंगे, मैं इनकी बात कर रहा था, इमरान ने जवाब दिया। तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। जोसेफ, इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, जोसेफ ने फौरन मौदबाना लहजे में कहा। सरदार लोगम्बा से कहो कि हम खुद एक कश्ती बनाना चाहते हैं। वो जिन औजारों से तीर कमान बनाते हैं, और वो औजार भी हमें दे दें, और इसके साथ साथ कोई सांभर शिकार किया जाए, ताकि इसकी चर्बी किश्ती के पेंदे में लगाई जा सके, इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया, और फिर 2 कदम आगे बढ़कर इसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और किसी कदीम जबान में चीख चीख कर बोलना शुरू कर दिया। वहां मौजूद सरदार लोगम्बा और बाकी सब कबायलियों ने इस तरह सर झुका लिए, जैसे वो जोसेफ की बात इंतहाई एहतराम से सुन रहे हों। जब जोसेफ खामोश हो गया तो सरदार लोगम्बा ने बोलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो खामोश हुआ तो एक और कबायली बोल पड़ा, और फिर इनके दरमियान काफी देर तक बातचीत होती रही, और फिर जोसेफ वापस मुड़ा और इमरान की तरफ देखने लगा। मैंने सुन लिया है, वो कह रहे हैं कि अब सांभर इस जंगल में मौजूद नहीं है। 2 सांभर थे, दोनों हलाक हो चुके हैं, जबकि वो औजार देने और किश्ती बनाने में हमारी मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, इमरान ने कहा। यस बॉस, लेकिन चर्बी तो किसी भी जानवर की किश्ती के पेंदे में लगाई जा सकती है। चर्बी तो बहरहाल चर्बी ही होती है, जोसेफ ने कहा। नहीं, सांभर की चर्बी में सब जानवरों से ज्यादा चिकनाहट होती है। इसका मुकाबला किसी और जानवर की चर्बी नहीं कर सकती। अलबत्ता इससे कदरे कम, लेकिन बाकी जानवरों की चर्बी से ज्यादा चिकनाहट एक और जानवर की चर्बी में होती है, और वो जानवर है गाउफर, इमरान ने कहा। एक कबायली ने गाउफर का नाम लिया था बॉस, जोसेफ ने चौंक कर कहा। हाँ, मैंने सुना है। वो बूढ़ा कबायली कह रहा था कि सांभर और गाउफर दोनों की चर्बियां एक जैसी होती हैं, लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा है, सबसे ज्यादा चिकनाहट सांभर की चर्बी में होती है। अब गाउफर की चर्बी ही मिल सकती है, और इसमें भी चिकनाई की मिकदार दूसरों से बहरहाल ज्यादा होती है, इमरान ने फैसला कुन लहजे में जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, ऐसा ना हो कि गाउफर की चर्बी ऐसा काम ही ना कर सके जैसा सांभर की चर्बी करती है, और हम उल्टा फंस जाएं, सफदर ने कहा, जो साथ खड़ा ये सब बातें सुन रहा था। फंसना क्या है, बस चप्पू चलाने की मुशक्कत बढ़ जाएगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
और फिर इसने जोसेफ से कहा कि वो कश्ती तैयार कराने के लिए सरदार को कह दे। और फिर वैसे ही हुआ। 3 रोज किश्ती बनाने में लग गए। इस दौरान कबायली अपने सरदार के हुक्म पर जंगल से 2 गावफर शिकार करके लाए और इमरान ने अपने सामने इनकी चर्बी की तहें तैयार होने वाली किश्ती के पेंदे पर लगवाईं। फिर इसने किश्ती के ऊपर दरख्तों की मजबूत टहनियों से बाकायदा जाल सा बनवाया और इस पूरे जाल को झाड़ियों से पुर कर दिया। ये आप क्यों कर रहे हैं इमरान साहब? सफदर ने पूछा। पहाड़ी पर बकौल सरदार लोगम्बा के 20 बोसाओं के कबीले के अफराद जहरीले तीरों समेत मौजूद हैं और लामहला वो डॉक्टर क्रिस्टाइन के जेरे असर होंगे। और ये ठीक है कि हमने जहर के असर से बचने के लिए एंटी जहर गोलियां खाई हुई हैं, इसलिए इन तीरों का जहर हम पर असर नहीं करेगा। लेकिन तीर बहरहाल जख्मी तो कर सकते हैं। तीर आंख में भी लग सकता है और शहरग में भी, और जाल में झाड़ियों की वजह से हम तीरों की जद से मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाएंगे। बल्कि उल्टा हमें इनके खिलाफ फायरिंग के लिए आड़ मुहैया हो जाएगी। इमरान ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। आप वाकई बहुत दूर की बात सोचते हैं, सफदर ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। तो इमरान इसके अंदाज पर बेख्तियार हंस पड़ा। इमरान साहब, हमारा असला तो जीप में ही रह गया है। हमारी जेबों में सिर्फ मशीन पिस्टल ही है। क्या इससे आगे कोई मसला तो नहीं बन जाएगा? कैप्टन शकील ने कहा। जीप को तो अब यहाँ लाया जा सकता है। अब तो ये बोसाओ हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, तनवीर ने कहा। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। कोई भी अक्लमंद आदमी अपने उकुब को गैर महफूज नहीं कर सकता। हमने बहरहाल वापस भी आना है, और ये बोसाओ कबीले की सदियों से रिवायत है कि वो जदीद चीज़ों को इख्तियार नहीं करेंगे। इसीलिए तो अभी तक वो तीरों पर ही इक्तफा कर रहे हैं, वरना वो आसानी से जदीद हथियार हासिल कर सकते हैं। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि आप इस सरदार को भी किश्ती में बिठाकर साथ ले चलें। इस तरह ये कबीला हमारे खिलाफ कोई शरारत नहीं कर सकेगा, सफदर ने कहा। नहीं, हमने डॉक्टर क्रिस्टाइन का खात्मा करना है, और ये लोग डॉक्टर क्रिस्टाइन को माफूकुल फितरत कुव्वतों का हामिल समझते हैं। इसलिए तो बुसाओ कबीले के लोग डॉक्टर क्रिस्टाइन के साथ पहाड़ी पर मौजूद हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो सबने इस्बात में सर हिला दिए। इमरान साहब, चप्पू चलाने के लिए हम इन बुसाओ कबीले के चंद अफराद को साथ क्यों ना ले लें? चंद लम्हों की खामोशी के बाद सफदर ने कहा। नहीं, हमने डॉक्टर क्रिस्टाइन के खिलाफ काम करना है, और ये लोग ना सिर्फ मज़ाहिमत करेंगे, बल्कि हो सकता है कि उल्टा हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें। इसलिए ये मुशक्कत हमें खुद उठानी पड़ेगी, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। और फिर थोड़ी देर बाद नई बनाई गई किश्ती को दलदल में उतार दिया गया। इमरान और इसके साथी इसमें सवार हो गए, जबकि सरदार अपने साथियों समेत वहीं किनारे पर ही रह गया। किश्ती में चश्मे के साफ पानी से भरे हुए 2 बड़े कबायली अंदाज के मटके रखे हुए थे। ये पीने का पानी था, और इमरान ने अपने सामने इन मटकों को पाक साफ कराकर चश्मे से साफ पानी इनमें भरा था, ताकि रास्ते में पानी की ज़रूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल में लाया जा सके। इमरान को मालूम था कि कश्ती ने दलदल पर चूंटी की रफ्तार से आगे बढ़ना है, इसलिए किनारे से पहाड़ी तक पहुंचने में कम से कम 18 से 20 घंटे लग सकते थे, और चप्पू मुसलसल चलाने की वजह से प्यास ज़्यादा लग सकती है। इसलिए इसने एक की बजाय 2 मटकों में पानी भरवा कर रख लिया था। इमरान ने बगौर कश्ती का जायजा लिया, और फिर इसने रवानगी का ऐलान कर दिया। सिवाय जूलिया के बाकी सब अफराद ने चप्पू संभाले, और फिर किश्ती एक हल्के से झटके से आगे की तरफ खिसकी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ खिसकती चली गई। सफ़र का आगाज उन्होंने पिछली रात से किया था, ताकि अगली सुबह के बाद रात होने से पहले वो पहाड़ी तक पहुंच सकें। मुसलसल चप्पू चलाने और किश्ती के बहुत आहिस्तगी से आगे खिसकने की वजह से जल्द ही वो सब पसीने में नहा गए। जिस पर कैप्टन शकील ने 2 ग्रुप बनाने के लिए कहा, ताकि एक ग्रुप थक जाए तो दूसरा ग्रुप चप्पू चलाना शुरू कर दे, और इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया गया। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद जोसेफ और इमरान ने चप्पू चलाने शुरू कर दिए, और फिर तकरीबन 1 घंटे की शदीद मशक्क़त के बाद दूसरे ग्रुप, जिसमें सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर शामिल थे, ने किश्ती आगे बढ़ाना शुरू कर दी। इस तरह मुसलसल किश्ती को आगे बढ़ाते हुए वो दलदल का वस्त क्रॉस करके पहाड़ी से नज़दीक होते चले गए। वो सब पूरी तरह मुतमईन थे कि जल्द ही वो अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे।
लेकिन पहाड़ी से कदरे करीब पहुंचने के बाद अचानक किश्ती रुक गई और बावजूद जिद्दोजहद के वो 1 इंच भी आगे ना खिसक रही थी। ये क्या हुआ? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। लगता है इसके पेंदे में मौजूद चर्बी रगड़ खाकर उतर गई है, सफदर ने जवाब दिया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब हम ना आगे जा सकते हैं और ना ही पीछे। ये तो बहुत बुरा हुआ, जूलिया ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा। मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है, इमरान ने कहा। तो वो सब चौंक पड़े। आप कैसे देखेंगे? सफदर ने हैरान होकर पूछा। मैं अपनी कमर में रस्सी बांधकर दलदल में उतरूंगा। तुम मुझे खींचे रखना ताकि मैं दलदल के अंदर ना उतर जाऊं। इस तरह मैं किश्ती के पेंदे को चेक करूंगा, इमरान ने कहा। यह काम मैं आसानी से कर लूंगा बॉस, जोसेफ ने कहा। नहीं, चर्बी के बारे में दुरुस्त अंदाजा तुम ना लगा सकोगे, इमरान ने कहा। और फिर इसकी हिदायत के मुताबिक इसकी कमर में रस्सी बांध दी गई। इसका दूसरा सिरा किश्ती के एक सतून से बांध दिया गया, जो कि जोसेफ और सफदर ने पकड़ लिया, जबकि इमरान दलदल में उतर गया। जब इसका निचला धड़ दलदल के अंदर गायब हो गया, तो इमरान दलदल पर लेट गया और वो दोनों हाथों को चप्पुओं के अंदाज में चलाते हुए आगे बढ़ता हुआ किश्ती के निचले हिस्से में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद जब रस्सी को मखसूस अंदाज में हरकत दी गई, तो जोसेफ और सफदर ने रस्सी को वापस खींचना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद इमरान दोबारा किश्ती पर चढ़ आया। क्या हुआ है इमरान साहब? सफदर ने बेचैन से लहजे में पूछा। चर्बी खुश्क हो गई है, इसमें चिकनाहट का अंसर बेहद कम हो गया है, इसलिए अभी ये किश्ती ना आगे जा सकती है और ना ही पीछे, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। तो सबके चेहरों पर परेशानी जैसे सबक नजर आने लगे। अब क्या होगा? जूलिया ने कदरे घबराए हुए लहजे में कहा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, इमरान ने जवाब दिया। तो सब ने बेख्तियार होंठ भेज लिए। इमरान साहब, अब आप ही इस सिचुएशन को हल करने के लिए कुछ सोचें। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद सफदर ने कहा। पहले मेरे जिस्म पर मौजूद मिट्टी खुश्क हो जाए ताकि इसे झाड़ कर मैं इंसान नजर आने लगूं, फिर सोचूंगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तुमने कोई हल सोच लिया है, जूलिया ने कहा। अरे अरे, इतनी जल्दी? और इस सिचुएशन का हल? वैसे परेशान होने से कभी कोई मसला हल नहीं हुआ करता, बल्कि परेशान होने की बजाय मुस्कुराओ, इससे दिमाग दुरुस्त अंदाज में काम करता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सब साथी मुस्कुरा दिए, लेकिन इनकी मुस्कुराहट बता रही थी कि वो जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर क्रिस्टाइन पहाड़ी के अंदर बने हुए कमरे में बड़ी बेचैनी के आलम में मुसलसल ठहर रहा था, जबकि दो आदमी, जिनमें एक स्याह फाम और दूसरा सफ़ेद फाम था, एक दीवार के साथ लगे सहमे हुए खड़े थे, जबकि दूसरी दीवार किसी स्क्रीन की तरह रोशन थी और इस पर दलदल का मंजर नजर आ रहा था, जिसमें एक अजीब साख्त की किश्ती जो चारों तरफ से झाड़ियों से ढकी हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी चली जा रही थी। और जैसे जैसे डॉक्टर क्रिस्टाइन इस किश्ती को आगे बढ़ते हुए देखता, इसके चेहरे पर मौजूद गुस्सा, बेचैनी कुछ और बढ़ जाती। गाफर की चर्बी अब तक खुश क्यों नहीं हुई? तुम बोलो काले आदमी, डॉक्टर क्रिस्टाइन ने इन दो आदमियों की तरफ मुड़ते हुए चीखकर कहा। आका, चर्बी खुश्क हो रही है, किश्ती की रफ्तार पहले से कम हो गई है, स्याफाम आदमी ने मौदबाना लहजे में जवाब दिया। ये तो घिसटती चली आ रही है। अगर किश्ती पहाड़ी तक पहुंच गई, तो फिर चर्बी के खुश्क होने का क्या फायदा? डॉक्टर क्रिस्टाइन ने चीखते हुए कहा। ऐसा नहीं होगा आका, स्याफाम ने जवाब देते हुए कहा। तुम तुम क्यों खामोश हो व्हाइट मैन? तुम क्या कहते हो? डॉक्टर क्रिस्टाइन ने इस सफेद फार्म आदमी से मुखातिब होकर कहा, जो खामोश खड़ा था। आका, मैं देख रहा हूँ कि किश्ती पहाड़ी तक पहुँचने से पहले ही रुक जाएगी, लेकिन आका, इसके बावजूद आपको यहाँ अपनी हिफाजत का खास बंदोबस्त कर लेना चाहिए, सफेद फार्म ने कहा। तो डॉक्टर क्रिस्टाइन बेख्तियार उछल पड़ा। क्या मतलब? क्या वो यहाँ पहुँच जाएंगे? क्या तुम इन्हें यहाँ पहुँचते देख रहे हो व्हाइट मैन? डॉक्टर क्रिस्टाइन ने चीखते हुए कहा। आका, ये लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं और इनके जहन भी खूब काम करते हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप अपना हिफाजती निज़ाम मुकम्मल कर लें, सफ़ेद फार्म ने मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। और क्या करूं? मेरी तागूती ताकतें इनके सामने बेबस हैं, इसलिए कि वो सिर्फ गुमराह करने वाली कुव्वतें हैं। इनको काम करने के लिए तवील अरसा चाहिए, जबकि काली ताकतें इनके रोशन कलाम की वजह से इनके करीब भी नहीं फट जा सकती। इस कमरे को मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से
मेरी ताकतों ने बंद कर दिया है। अब यहाँ अंदर आने का और बाहर जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। मैं क्या करूँ? तुम बताओ, बल्कि तुम दोनों बताओ, क्योंकि तुम दोनों ही बेहद ज़हीन हो। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा, आका, ये सफ़ेद फार्म ख्वाह-मख्वाह आपको परेशान कर रहा है। अव्वल तो ये लोग किसी सूरत यहाँ नहीं पहुँच सकते और ना ही अब वापस जा सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद किश्ती ना सिर्फ रुक जाएगी, बल्कि इसे दोबारा किसी भी तरह हरकत में लाना नामुमकिन होगा। इसलिए ये लोग किश्ती में ही भूख और प्यास से तड़प-तड़प कर हलाक हो जाएंगे, या फिर दलदल में डूबकर हलाक हो जाएंगे और फतह आपकी होगी। और अगर इनमें से कोई यहाँ पहुँच भी गया, तो वो जहरीले तीरों का शिकार हो जाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ, तो कोई भी इस कमरे में दाखिल नहीं हो सकता। इसका कोई रास्ता ही नहीं है आका। सबसे ज़्यादा आपकी हिफाजत के लिए इस पहाड़ी पर मौजूद अंधे कुएं हैं, जिन पर झाड़ियाँ इस तरह छाई हुई हैं कि वो लोग अगर यहाँ पहुँच गए, तो लाज़मन इनमें से किसी कुएं में गिर जाएंगे। और फिर यहाँ मौजूद 20 बोसाओ आपके हुक्म पर ऊपर से पत्थर मार मार कर उन्हें हलाक कर देंगे। स्याफाम ने तेज तेज लहजे में तफसील से जवाब देते हुए कहा। तो डॉक्टर क्रिस्टाइन का सता हुआ चेहरा बेख्तियार खिल उठा। बहुत खूब काले आदमी, बहुत खूब। तुमने ऐसा तज्जिया किया है कि मेरी तमाम परेशानी भाप बनकर उड़ गई है। तुम्हें बड़ा इनाम दिया जाएगा। और हाँ, वाइट मैन, अब तुम क्या कहते हो? डॉक्टर क्रिस्टाइन ने इस बार तख्त पर बैठते हुए बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। काले आदमी ने जो कुछ कहा है, वो सब ठीक है आका, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप अपनी हिफाजत का इंतज़ाम मज़ीद बेहतर कर लें। सफ़ेद फार्म ने जवाब दिया। तुम जा सकते हो। तुम तो उल्टा मुझे डरा रहे हो। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने चीखते हुए कहा। तो वो सफ़ेद फार्म आदमी यकलख्त गायब हो गया। अब दीवार के साथ सिर्फ स्याफाम आदमी सर झुकाए खड़ा था। तुमने मजीद कुछ कहना है काले आदमी? डॉक्टर क्रिस्टाइन ने इस स्याफाम से मुखातिब होकर कहा। नहीं आका, आप खास तौर पर महफूज हैं। स्याफाम ने एक बार फिर सर झुकाते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ। इन पाकेशियाओं की हलाकत के बाद मैं तुम्हें बुलाकर बड़ा इनाम दूंगा। अब तुम जा सकते हो। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा तो स्याफाम आदमी भी यकलख्त गायब हो गया। अब इस बड़े कमरे में अकेला डॉक्टर क्रिस्टाइन था। वो तख्त पर बैठा हुआ था और इसकी नजरें सामने दीवार पर जमी हुई थीं, जहां दलदल पर झटके खा खा कर खसूसी किश्ती आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। कहीं उन्होंने सांभर की चर्बी तो कहीं से हासिल नहीं कर ली? ये तो खुश्क ही नहीं हो रही। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने बड़बड़ाते हुए लहजे में कहा। लेकिन फिर इसी लम्हे किश्ती ने आगे की तरफ झटका ना खाया, तो डॉक्टर क्रिस्टाइन बेख्तियार चौंक पड़ा। इसकी नजरें दीवार पर जम सी गई थी। हा हा हा, मैं कामयाब हो गया। गाउफर की चर्बी खुश्क हो गई। अब ये ना आगे जा सकते हैं और ना ही पीछे, और ये हैं भी जहरीले तीरों की जद में। अब इन्हें हलाक होना ही पड़ेगा। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने ऊंची आवाज में कहा, और इसके साथ ही इसने दोनों हाथ सामने करके 3 बार जोर से ताली बजाई। तो एक छोटे कद लेकिन सांड की तरह फैले हुए जिस्म का आदमी सामने खड़ा नजर आने लग गया। गोमो हाजिर है आका, हुक्म दीजिए। इस छोटे कद वाले आदमी ने सर झुकाते हुए कहा। मेरी तरफ से बुसाओ को हुक्म दो कि वो इस किश्ती पर तीर बरसाएं और इन पर मौजूद तमाम अफराद को हलाक कर दें। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने तहकमाना लहजे में कहा। हुक्म की तामील होगी आका, लेकिन उन्हें आगे आकर तीर चलाने पड़ेंगे, क्योंकि फासला इतना है कि अगर उन्होंने चट्टानों के पीछे रहकर तीर चलाए, तो तीर किश्ती तक ना पहुंच सकेंगे। गुमो ने मौदबाना लहजे में कहा। ठीक है, आगे जाकर तीर चलाएं और इस वक्त तक तीर चलाते रहें जब तक ये लोग हलाक ना हो जाएं। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा। हुक्म की तामील होगी आका, गोमो ने सर झुकाते हुए कहा, और उसके साथ ही वो गायब हो गया। तो डॉक्टर क्रिस्टाइन ने बायां हाथ उठाकर इस दीवार की तरफ झटका, जिस दीवार पर मंजर नजर आ रहा था। इसके हाथ झटकते ही दीवार पर नजर आने वाला मंजर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा में पहाड़ी का दलदल की तरफ से नजर आने वाला मंजर था, और दूसरे हिस्से में दलदल में खड़ी मखसूस साख्त की किश्ती नजर आ रही थी। डॉक्टर क्रिस्टाइन की नजरें पहाड़ी वाले हिस्से पर जमी हुई थीं, और फिर वो ये देखकर चौंक पड़ा कि पहाड़ी की चट्टानों की तरफ से 19 के करीब बुसाओ तीर कमाने पकड़े दलदल की तरफ बढ़ते नजर आए। ये 20वां कहाँ है? इन लोगों की तादाद तो 20 थी। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने बड़बड़ाते हुए कहा, और इसी लम्हे इन 19 बोसाओं ने
तीर कमानों में लगाए और फिर इनमें से एक ने तीर चला दिया। दूसरे लम्हे दूसरा तीर और इसके बाद यके बाद दीगरे 19 तीर उड़ते हुए किश्ती की तरफ बढ़े। लेकिन दूसरे लम्हे डॉक्टर क्रिस्टाइन ये देखकर बेइख्तियार उछल पड़ा कि तीर किश्ती के ऊपर और चारों तरफ मौजूद झाड़ियों में अटक कर रह गए। ओह ओह, तो ये लोग हर तरह से तैयार होकर आए हैं। इन्हें पहले से मालूम था कि यहाँ तीर अंदाज बोसाव मौजूद हैं। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा, जबकि बोसाव अब मुसलसल यके बाद दीगरे तीर चला रहे थे। लेकिन तकरीबन तमाम तीर झाड़ियों में अटक रहे थे। अलबत्ता चंद तीर नीचे किश्ती के सामने के हिस्से में भी गिरे, लेकिन वहां कोई आदमी मौजूद ना था। इसलिए इन तीरों ने किश्ती वालों को कोई नुकसान न पहुंचाया। तीर मुसलसल बरस रहे थे, लेकिन मकसद हासिल ना हो रहा था कि अचानक किश्ती के सामने के रुख एक आदमी नजर आया और दूसरे लम्हे उसके हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल से यके बाद दीगरे शोले निकलते नजर आए और इसके साथ ही 19 बुस्साओं में से 4 अफराद चीखते हुए नीचे गिरे, जबकि बाकी अफराद भी चीखते हुए वापस मुड़कर पलक झपकने में चट्टानों के पीछे गायब हो गए। ये हरबा भी नाकाम हो गया। ये बुस्साओ अब किसी सूरत सामने नहीं आएंगे, डॉक्टर क्रिस्टाइन ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन उसे ये इत्मीनान था कि किश्ती अपनी जगह रुकी हुई थी। फिर अचानक कमरे में हल्की सी कराहने की आवाज सुनाई दी, तो डॉक्टर क्रिस्टाइन बेख्तियार चौंक पड़ा। चंद लम्हों बाद कमरे के दरमियान एक मजहूल सा बूढ़ा बैठा नजर आने लग गया। तुम जैगो, तुम और यहाँ बगैर मेरी इजाजत के तुम यहाँ कैसे दाखिल हुए? डॉक्टर क्रिस्टाइन के लहजे में गुस्से के साथ साथ हैरत भी थी। माफी चाहता हूँ आका, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए मुझे हाजिर होना पड़ा। इस मजहूल से बूढ़े ने सर झुकाते हुए बड़े मौदबाना लहजे में कहा। क्या क्या कह रहे हो तुम? डॉक्टर क्रिस्टाइन ने हैरत भरे लहजे में कहा। आका, बुसाओं को यहाँ लाकर तुमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। इनमें से एक इतना बुज़दिल है कि वो सामने आने से ही डरता है, और बाकी बुस्साओ भी इस कदर खौफजदा हो चुके हैं कि वो अब किसी सूरत इन लोगों का मुकाबला नहीं करेंगे, बल्कि अब वो आपस में मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं आका। वो इन लोगों से अपनी जिंदगी की भीख मांगकर तुम्हारे इस कमरे का खुफिया रास्ता बताने के दर पे हो रहे हैं। इस मजहूल बूढ़े ने कहा। खुफिया रास्ता? वो कहाँ है और इन बुसाओं को कैसे मालूम है? और दूसरी बात ये कि ये इन लोगों से कैसे मिलेंगे? डॉक्टर क्रिस्टाइन ने मुसलसल सवाल करते हुए कहा। आका, तुम अब इस पहाड़ी पर इस कमरे में आए हो, जबकि बुसाओ अक्सर यहाँ आते जाते रहते हैं, इसलिए इन्हें इस खुफिया रास्तों का भी इल्म है, जिनका इल्म तुम्हें नहीं है। और आका, वो किश्ती यहाँ मौजूद है जिस पर तुम आए हो। वो खामोशी से ये किश्ती लेकर इन लोगों की किश्ती के करीब पहुंचकर उन्हें तुम्हारे वाली किश्ती में बिठाकर यहाँ ले आएंगे। मजहूल बूढ़े जैगो ने कहा। तो डॉक्टर क्रिस्टाइन का चेहरा खौफ से बिगड़ गया। ओह ओह, वेरी बैड। ओह, अगर ऐसा है तो वो लोग मुझे फौरन हलाक कर देंगे। लेकिन अब मैं क्या करूं? ना मेरी तागूती ताकतें इनके खिलाफ काम कर सकती हैं और ना ही काली ताकतें। तो फिर क्या किया जाए? डॉक्टर किस्टाइन ने कहा। पहली बात तो यह है आका कि तुम फौरन यहाँ मौजूद इन बोसाओं को हलाक कर दो, ताकि ये खतरा खत्म हो जाए। इसके बाद तुम यहाँ इत्मीनान से रह सकते हो। वो लोग अव्वल तो यहाँ पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी किश्ती अब ना आगे बढ़ सकती है और ना ही पीछे जा सकती है। दलदल में वो लोग उतरेंगे तो हलाक हो जाएंगे। इनके पास पीने का पानी भी कम है और खुराक भी, जिसका नतीजा ये होगा कि वो इस किश्ती में ही भूख प्यास से तड़प तड़प कर हलाक हो जाएंगे। लेकिन पहले तुम इन भूसाओं का खात्मा कर दो। मजहूल बूढ़े ने जैगो ने कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन डॉक्टर के स्टाइन बात करते करते रुक गया। मैं जानता हूँ आका कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारी तागूती ताकतें किसी इंसान को गुमराह तो कर सकती हैं, लेकिन हलाक नहीं कर सकती। मगर मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं काली ताकत हूँ। लेकिन मुझे भेंट चाहिए, जैगो ने कहा और उसकी आंखों में चमक पैदा हो गई। क्या भेंट चाहते हो तुम? डॉक्टर क्रिस्टाइन ने पूछा। इन बुस्साओं की, जिन्हें मैं हलाक करूंगा, जैगो ने जवाब दिया। ओह हाँ, ठीक है, ले लो। मैंने इनकी लाशों का अचार डालना है क्या? डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा। तो फिर तुम इत्मीनान से यहाँ रहो कि अब कोई बोसाओ तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकेगा। लेकिन ये सोच लो कि अब से चंद लम्हों बाद जब मैं यहाँ मौजूद तमाम बोसाओं की गर्दनों का खून पी जाऊंगा, तो फिर तुम यहाँ अकेले रह जाओगे। जैगो ने कहा। तुम मेरी फिक्र ना करो, पूरी दुनिया की तागूती ताकतें मेरे साथ हैं, बड़े आका भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा तो वो मजहूल बूढ़ा
यकलख्त गायब हो गया और डॉक्टर क्रिस्टाइन ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया और फिर इसकी नज़रें इस किश्ती पर पड़ी जो अभी तक वहीं रुकी हुई थी। अब ये रुकी ही रहेगी। अब तुम लोग इसके अंदर ही तड़प तड़प कर हलाक हो जाओगे। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने रोशन दीवार की तरफ देखते हुए कहा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।